अस्सलाम वालेकुम। मिस्टर इंजीनियर यूट्यूब चैनल में एक दफ़ा फिर से खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं इस TX6 एंड्रॉयड बॉक्स की। इस वीडियो में हम आप दोस्तों को ये बताएंगे कि इस TX6 वाले एंड्रॉयड बॉक्स की क्या क्या खसूसियात हैं, इसके कौन कौन से फीचर्स हैं, इसको इस्तेमाल करके आप क्या क्या इससे फ़ायदे ले सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो में जो आप लोगों को बाकी एंड्रॉयड बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं जो कि कम बजट वाले एंड्रॉयड बॉक्स हैं, उनके बारे में भी आपको प्रॉपर गाइड करेंगे। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप दोस्तों से दो ही रिक्वेस्ट हैं। एक तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके, और दूसरा इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इन एंड्रॉयड बॉक्सेस के फीचर्स के बारे में पता चल सके। जी तो दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे दोस्त हमसे ये पूछते हैं कि ये एंड्रॉयड बॉक्सेस होते क्या हैं। यहाँ पर आप लोगों को बताता चलूँ कि एंड्रॉयड बॉक्स को इस्तेमाल करते हुए आप अपनी किसी भी सिंपल LCD जो कि एंड्रॉयड नहीं है उसको आप एंड्रॉयड LCD में कन्वर्ट कर सकते हैं। चाहे आपकी LCD 19 इंच की है, 24, 32 या जितने मर्जी इंच की है, अगर वो सिंपल LCD है तो इस बॉक्स को इस्तेमाल करते हुए आप उसे एंड्रॉयड LCD बना सकते हैं। ये एंड्रॉयड बॉक्स बहुत ही सिंपल, जस्ट प्लग एंड प्ले होते हैं। सिर्फ आपने कनेक्टर्स को लगाना होता है और आपकी LCD एंड्रॉयड में कन्वर्ट हो जाती है। अभी यहाँ पर सबसे पहले हम इसके बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। बाकियों का ऑलरेडी हम रिव्यूज कर चुके हैं, उन सब के वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में मैं आप लोगों को लिंक दे दूंगा। इस बॉक्स के अंदर आप लोगों को ये एक प्यारा सा एंड्रॉयड बॉक्स देखने को मिलता है। इसके अलावा इसकी एक यूजर मैनुअल, HDMI केबल, रिमोट और इसका पावर अडाप्टर। अभी बात करते हैं इस एंड्रॉयड बॉक्स की खसूसियात की कि इस एंड्रॉयड बॉक्स में कौन कौन सी ऐसी खसूसियात हैं जो कि इसको दूसरे एंड्रॉयड बॉक्सेस से अलग बनाती हैं। बेसिकली एक 4K एंड्रॉयड डिवाइस है जो कि 4K को 60 फ्रेम पर सेकंड के हिसाब से सपोर्ट करती है। 4 GB इसकी रैम है और 32 GB इसकी इंटरनल स्टोरेज है। इसका जो प्रोसेसर है वो ऑल विनर 1.5 GHz का CPU है इसका, और ये डुअल बैंड वाईफाई एक्सटर्नल एंटीने के साथ आप लोगों को देखने को मिलती है। और यहाँ पर अगर बात की जाए इसकी ओवरऑल लुक की तो यहाँ पर आप लोगों को TX6 का लोगो देखने को मिलता है। फ्रंट के ऊपर एक LCD डिस्प्ले देखने को मिलेगा। इस साइड पे आप अपना कोई भी माइक्रो SD कार्ड इंसर्ट कर सकते हैं। वेंटिलेशन काफ़ी अच्छी दी गई है साइड पे। पावर अडाप्टर के लिए पोर्ट है, 2.0 के लिए 2 पोर्ट दी गई हैं। लैन की पोर्ट दी गई है जो कि 100 Mbps को सपोर्ट करती है। HDMI आउट, यहाँ पर आप अडाप्टर लगा सकते हैं। एक्सटर्नल आप लोगों को वाईफाई का एंटीना देखने को मिलेगा, जिसका मतलब ये है कि इसकी वाईफाई की रेंज काफ़ी अच्छी होने वाली है। इसके अलावा यहाँ पर एक और USB 3.0 आप लोगों को देखने को मिलती है। अभी दोस्तों बात करते हैं इस एंड्रॉयड बॉक्स की प्राइस की। इस एंड्रॉयड बॉक्स की प्राइस 7,999 रुपये है। अगर आप गुजरांवाला या इसके करीबी किसी शहर में रहते हैं तो आप इसे हमारे आउटलेट से भी परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी दूर के एरिया में हैं तो आप इसे TCS के थ्रू मंगवाना चाहते हैं तो आपको ये TCS के थ्रू हम भिजवा देंगे फ्री डिलीवरी के साथ। वेबसाइट का नाम है smarteshop.pk। यहाँ पर जाकर आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अभी यहाँ पर कुछ लोगों का इतना बजट नहीं होता कि वो 8,000 की एक डिवाइस परचेज कर सके, तो यहाँ पर हमारे पास ये एक डिवाइस है जिसका मॉडल नंबर है MX Cube Pro। इसकी प्राइस 3,200 रुपये है। इसकी 1 GB रैम है और 8 GB इंटरनल स्टोरेज है। इसके बाद आता है X96 मिनी। बहुत ही कमाल का बॉक्स है, कम प्राइस में एक बहुत ही अच्छी डिवाइस आप लोगों को देखने को मिलती है। इसकी स्पेसिफिकेशन 2 GB रैम और 16 GB रोम है। इसकी प्राइस 4,500 रुपये है। बाद बारी आती है डैनी की। डैनी की भी 2 GB रैम और 16 GB सेम स्पेसिफिकेशन है इन दोनों एंड्रॉयड बॉक्स की। सिर्फ फर्क इतना है कि डैनी 1 साल की वारंटी दे रहा है। 1 साल की वारंटी की वजह से ये डिवाइस डैनी की थोड़ी सी महंगी है। इस डिवाइस की प्राइस 6,300 रुपये है। इसके बाद लास्ट पे बारी आती है T9 बॉक्स की। ये बहुत ही कमाल का एक बॉक्स है जो कि ब्लूटूथ को सपोर्टेड है। बाकी सभी एंड्रॉयड बॉक्सेस में आप लोगों को ब्लूटूथ नहीं देखने को मिलेगा। इस मॉडल के अंदर आप लोगों को ब्लूटूथ की फैसिलिटी देखने को मिलती है। इसकी प्राइस भी 7,999 रुपये है। मैं इन सभी डिवाइसेस का रिव्यू ऑलरेडी कर चुका हूँ, सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप इनका रिव्यू भी देख सकते हैं और सभी को परचेज करने के लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आप मजीद मालूमात लेना चाहते हैं तो डिस्प्ले के ऊपर दिए गए नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करके आप राब्ता कर सकते हैं। यहाँ पर एक और चीज क्लियर करता चलूं कि हमारी ये जो डिवाइसेस जो मैं इस वक्त आप लोगों को वीडियो में शो कर रहा हूँ 100% ओरिजिनल होंगी। यहाँ पर बहुत सारे दोस्त ये कहते हैं कि हमें किसी और जगह से डिवाइस मिल रही है, उसका रेट कम है, ये क्या वजह है। यहाँ पर ये बताता चलूं कि अक्सरियत में एंड्रॉयड बॉक्स के अंदर ऊपर कुछ और लिखा होता है, अंदर में उसकी स्पेसिफिकेशन जो होती है वो कम होती है। रैम कम हो सकती है, इंटरनल कम हो सकती है, या कोई और मसला हो सकता है। हमारी तरफ से भेजी गई डिवाइसेस 100% ओरिजिनल और लॉन्ग लाइफ होती हैं। आप बिला झिझक यहाँ पर जाकर ऑर्डर करें, कोई किसी किस्म का धोखा फ्रेब नहीं होगा।
अभी यहाँ पर हम अपनी इस एंड्रॉयड बॉक्स को अपनी एलईडी के साथ कनेक्ट कर लेते हैं ताकि इसको चेक किया जा सके कि इसकी स्पेसिफिकेशन और बाकी जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो एक्चुअल में है कि नहीं। आप लोगों ने जस्ट इतना सा काम करना है कि ये जो HDMI की केबल है इसको एक साइड आपने अपने एंड्रॉयड बॉक्स के अंदर लगा देनी है, जबकि दूसरी साइड आपने अपनी LCD के पीछे लगा देनी है। LCD आपकी कोई भी हो, कितने भी इंच की हो, सिर्फ उसके अंदर HDMI की सपोर्ट होनी चाहिए। अगर आपके किसी भी सिंपल मॉनिटर के अंदर भी HDMI की सपोर्ट है तो ये डिवाइस उसके साथ इजीली कनेक्ट हो जाएगी। ये आम टीवी के साथ भी कनेक्ट हो जाती हैं, मगर उसके लिए आप लोगों को एक कन्वर्टर लगाना पड़ता है, HDMI to AV कन्वर्टर लगाना पड़ता है, जो कि उसका कुछ रिजल्ट इतना खास नहीं रहता। मैं ये रिकमेंड करूंगा कि अगर आप LCD के ऊपर इसको यूज करते हैं तो ज्यादा बेहतर रिजल्ट मिलेगा। दूसरे नंबर पर ये जो 5 वोल्ट का आप लोगों को अडॉप्टर देखने को मिलता है, इसको आपने यहाँ पर लगाकर 220 वोल्ट की सप्लाई के साथ कनेक्ट कर देना है। सिर्फ इतना सा काम है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग बाद में इतराज करते हैं कि आपने इसको इंस्टॉलेशन का तरीका नहीं बताया कि इसको किस तरह से इंस्टॉल किया जाता है। सिर्फ 2 चीजें लगती हैं, एक यहाँ पर ये HDMI केबल लगती है जो कि आपकी LCD में लग जाएगी, और दूसरा ये चार्जर इसके साथ कनेक्ट किया जाता है ताकि इस डिवाइस को पावर सोर्स के साथ कनेक्ट किया जा सके। अभी हम आप लोगों को लिए चलते हैं अपनी LCD के पास, वहां पर जाकर हम चेक करते हैं कि इसका रिजल्ट कैसा है, इसके फीचर्स के बारे में बात करेंगे। अभी दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने अपने एंड्रॉयड बॉक्स को ऑन कर लिया है। इसका इंटरफेस आप देख सकते हैं, बहुत ही कमाल का इसका इंटरफेस है। डिस्प्ले के ऊपर होम पेज के ऊपर आप लोगों को 2 से 4 प्रोडक्ट इसलिए नजर आ रही हैं क्योंकि यहाँ से आप अपनी मर्जी से इनमें प्रोडक्ट्स को ऐड कर सकते हैं। ऐड के बटन के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आप अपनी मर्जी से कोई भी प्रोडक्ट को डिस्प्ले के ऊपर होम स्क्रीन के ऊपर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को एयर स्क्रीन का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसके अलावा आप इसके अंदर लाइव टीवी देख सकते हैं, नेटफ्लिक्स का ऑप्शन इसके अंदर दिया गया है, PUBG मोबाइल गेम इसके अंदर खेल सकते हैं और दूसरी गेम्स खेल सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपके सामने करके दिखाऊंगा आप लोगों को। सबसे पहले हम बात करते हैं लाइव टीवी की। लाइव टीवी को मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। ऑलरेडी मैंने इसको इंस्टॉल किया हुआ था। इंस्टॉल करना कोई मुश्किल काम नहीं है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अपने किसी भी एंड्रॉयड बॉक्स के अंदर इसको आप इंस्टॉल करके लाइव टीवी के मजे ले सकते हैं। यहाँ पर हमने अभी एप्लीकेशन को ओपन किया है तो आपके सामने ये सारे टीवी चैनल्स नजर आ रहे हैं। बहुत सारे दोस्त ये पूछते हैं कि ये कितने चैनल्स हैं। मैं ये कहता हूँ कि पूरी दुनिया के चैनल आप लोगों को इसके अंदर नजर आएंगे। यहाँ पर देखिए ये कनाडा के चैनल हैं, ये न्यूज़ चैनल हैं। ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है कि आप कौन से कंट्री में हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं पाकिस्तान में, तो ARY न्यूज़ यहाँ पर आ रहा है। मैं इसको ओपन करता हूँ, फुल HD के ऊपर हम इसको प्ले करते हैं तो आप लोग यहाँ पर देखिएगा। अभी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा लाइव टीवी बिल्कुल ओके चल रहा है, स्ट्रीम अच्छी चल रही है, कोई किसी किस्म की बफरिंग नहीं है। ये डिपेंड करता है आपके इंटरनेट कनेक्शन के ऊपर। अभी यहाँ पर बहुत सारे दोस्त ये पूछते हैं कि इसे वाईफाई के थ्रू ऑन करना चाहिए या फिर केबल जो लैन केबल होती है उसके थ्रू ऑन करना चाहिए। मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप लैन केबल के थ्रू इसको चलाएं तो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट मिलेगा। नहीं तो एक्सटर्नल वाईफाई एंटीना इसके अंदर मौजूद है, काफ़ी अच्छा रिजल्ट आप लोगों को एक्सटर्नल वाईफाई से भी मिल जाएगा। अभी यहाँ पर मैं किसी और चैनल को प्ले कर लेता हूँ। जियो न्यूज़ को हम फास्ट लिंक के ऊपर स्ट्रीम कर लेते हैं। यहाँ पर आप लिंक दूसरा भी ट्राई कर सकते हैं। सम टाइम लिंक्स डाउन हो जाते हैं जिसकी वजह से सही तरीके से स्ट्रीम नहीं हो पाती। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि बिल्कुल ओके लाइव स्ट्रीम चल रही है। इसके अलावा हम यहाँ पर इंटरटेनमेंट चैनल ये वाला ओपन कर लेते हैं जो कि हम टीवी है। यहाँ पर बहुत सारे दोस्त ये पूछते हैं कि हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन कितने MB का मिनिमम होना चाहिए। यहाँ पर मिनिमम 4 MB का आपका इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। इससे ज़्यादा हो तो ज़्यादा बेहतर है, अच्छे तरीके से स्ट्रीम होगी। 4 MB पे बिल्कुल ओके चल रहा है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि स्ट्रीम काफ़ी अच्छी चल रही है इसके ऊपर। बहुत से दोस्त ये भी पूछते हैं कि ये वाईफाई के थ्रू कनेक्ट होता है या केबल लगानी पड़ती है। तो इसको आप वाईफाई के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं, लैन केबल के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं। अगर लैन केबल के थ्रू कनेक्ट करते हैं तो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट मिलेगा। आप लोगों के बिल्कुल सामने लाइव टीवी बिल्कुल ठीक तरह से चल रहा है। मूवीज़ के चैनल्स हैं, स्पोर्ट के चैनल, बहुत सारे चैनल्स हैं इसके अंदर। पूरी दुनिया के चैनल्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अभी दोस्तों यहाँ पर हम इसका मीरा कास्ट को भी चेक कर लेते हैं। मीरा कास्ट रिसीवर को हम ओपन कर लेते हैं अपने मोबाइल के अंदर। अपने मोबाइल के अंदर आप लोगों ने चले जाना है, वहां पर जाकर स्क्रीन मिररिंग के ऑप्शन को ऑन करके जो डिवाइस आपको शो होगी उसके साथ आपने कनेक्ट कर लेना है। आप लोगों से यहाँ पर परमिशन मांगेगा, इसको आपने एक्सेप्ट कर देना है।
आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे मोबाइल की जो स्क्रीन है वो हमारी एलसीडी के ऊपर पहुंच चुकी है। सो इस तरीके से आप अपनी स्क्रीन को भी मिरर कर सकते हैं। अभी यहाँ पर इसके अंदर और भी बहुत सारे फीचर्स हैं। यहाँ पर मैं पबजी गेम को टेस्ट कर लेता हूँ, क्योंकि इसके अलावा और जो जितनी भी गेम्स हैं वो आराम से इसके ऊपर चल जाती हैं। लास्ट टाइम जब हमने एंड्रॉयड बॉक्स की वीडियोस बनाई थी तो बहुत सारे दोस्तों का यही कहना था कि हमें ये बताया जाए कि इसके ऊपर पबजी आराम से चल सकती है कि नहीं। तो मैंने प्ले स्टोर से इस पबजी गेम को डाउनलोड कर लिया है, तो भी इसको रन करके चेक करते हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि पबजी बिल्कुल ठीक तरह से काम कर रही है इसके ऊपर। सो इसका मतलब ये है कि पबजी लाइट आप इसके ऊपर इजीली खेल सकते हैं। अभी दोस्तों यहाँ पर हमने प्ले किया है 4K वीडियो को, जो कि 60 फ्रेम पर सेकंड के हिसाब से चल रही है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं काफी अच्छा रिजल्ट है इसका। सो फाइनली दोस्तों आज की ये वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करते हैं आप दोस्तों को पसंद आई है। अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई है तो काइंडली वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।